हेलो स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, इसको बोलते हैं HX। तो हैलोजन एसिड्स के साथ अल्कोहल्स की रिएक्शन कैसे होती हैं? यू हैव ROH अल्कोहल प्लस HX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। हीट किया, ये वाटर रिमूव हो जाता है, आपको मिलता है RX एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट होता है, एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन के अंदर जो अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, ये ऑर्डर होता है टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड्स, ये होता है HI, then HBr and then HCl। जो रिएक्टिविटी हैलोजन एसिड्स की है वो हम लोग किस बेस पर डिफाइन करते हैं? अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर की या न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो होता है वो आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का। तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और अल्कोहल्स के केस में टर्शियरी अल्कोहल्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, उतना इजीली वो बॉन्ड ब्रेक होगा, उतना इजीली वो टूटेगा। तो इसमें एक चीज़ और भी है, देखिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ यदि आप HCl यूज़ करते हैं, देखिएगा मैं इसको इरेज करके और यहाँ पे ये लिखता हूँ कि अगर हम अल्कोहल्स की रिएक्शन पर्टिकुलरली HCl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो आपको मिलेगा RCl+1 एल्काइल क्लोराइड मिलेगी। ये ल्यूकास रिएजेंट भी है, इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अगर ये रिएक्शन इमीडिएटली हो जाती है, मतलब ये है कि इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली देन द अल्कोहल विल बी टर्शियरी। अगर टर्बिडिटी थोड़ी देर में आती है तो अल्कोहल सेकेंडरी होगा, और अगर रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं आती तो ये जो अल्कोहल है वो प्राइमरी होता है। यही रिएक्शन सेम आप यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। और इसके पीछे लॉजिक क्या रहेगा? लॉजिक वही है कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल इस रिएक्शन में सबसे इजीली रिएक्ट हो जाएंगे, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। सेकेंडरी उससे थोड़ा लेस रिएक्टिव होते हैं, तो टर्बिडिटी थोड़ी देर से अपीयर होगी। प्राइमरी सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं आएगी। टर्बिडिटी कब आएगी? जब आप उसे हीट करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि 3 तरह के जो अल्कोहल हैं हमारे पास, उनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। अब जो है रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, जैसे हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, उसको आपने रिएक्ट करना है HX के साथ, तो कैसे वो रिएक्शन होती है वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है, इसमें प्रोटोनेशन होती है। देखिए आपके पास है, जैसे ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ से आया? ये आया HX से। लोन पेयर ने अटैक किया इस हाइड्रोजन पे, प्रोटॉन पे, ठीक है। ये स्टेप है फास्ट, दिस इज फास्ट स्टेप, प्रोटोनेशन हो गई।
यहाँ OH2 बन गया, ऑक्सीजन का एक पेयर कंज्यूम हो गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अनस्टेबल हो गया ये बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के वापस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया ऐसे। दिस इज द स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसके अंदर आपको क्या मिला, टर्शरी कार्बोकेटाइन। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। ये स्लो स्टेप है, RCR पॉजिटिव चार्ज प्लस में ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। इसके बाद इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसका, X नेगेटिव का, और आपको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट होगा RX। समझ के बात को, बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है ये। इसमें देखो ये भी हो सकता है रीअरेंजमेंट्स, इस रिएक्शन के दौरान रीअरेंजमेंट कैसे हो सकती है वो समझिए। अब जैसे सपोज करो आपके पास नियोपेंटाइल अल्कोहल है, क्या है, नियोपेंटाइल अल्कोहल। सपोज वी हैव दिस वन नियोपेंटाइल अल्कोहल। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप वही प्रोटोनेशन, ये पेयर प्रोटॉन पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ ऑक्सीजन पे, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, तो आपको मिला यहाँ से ये कार्बोकेटायन, और ये कार्बोकेटायन जो है ये प्राइमरी है, कैसा है, प्राइमरी, जो कि लेस स्टेबल है। अब यहां से अगर रीअरेंजमेंट हो, मतलब अल्काइल शिफ्ट हो, देखो ये अल्काइल अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो क्या बनेगा, इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब पॉजिटिव चार्ज है जो वो यहाँ आ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बना टर्शरी। दिस वन इज द रीअरेंजमेंट, प्राइमरी से सेकेंडरी बने या प्राइमरी से टर्शरी बने या सेकेंडरी से टर्शरी बने तो रीअरेंजमेंट हो रही है, क्योंकि आफ्टर रीअरेंजमेंट टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि मोर स्टेबल है। अब इस कार्बोकेटाइन पे X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, और ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। क्लियर। अब अगर हम वैसे रिएक्शन को देखें तो लास्ट रिएक्शन में हमने क्या किया था कि जहां से OH रिमूव हो रहा है, हैलाइड आयन का अटैक वहीं हो रहा था जहां हाइड्रोक्सिल जाएगा, लेकिन इधर देखें अगर तो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, देखो इस कार्बन पे ये मिथाइल हमने यहाँ माइग्रेट किया था, तो ये रीअरेंजमेंट हो गई। क्या बोलते हैं इसको, रीअरेंजमेंट। इसके बाद देखिए थर्ड टाइप की रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्विंग both the alkyl and the hydroxyl group. Chemical reactions of alcohols as a whole, complete molecule react होगा। अब हमें ये पढ़ना है ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें कंप्लीट अल्कोहल रिएक्ट हो रहा है। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर। अल्कोहल को आपने हीट करना है
इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, तो एल्कीन बन जाता है आपके पास। क्या बनता है? एल्कीन। देखिए ये H, ये OH, ये हो गया अल्कोहल। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे अगर हम इसे हीट करते हैं तो आपको ये मिलता है एल्कीन। सॉरी, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब इसमें देखो OH ग्रुप भी इन्वॉल्व हो रहा है और ये अल्काइल ग्रुप भी। यहाँ मैंने स्पेशली इसलिए शो किया कि HOH ये वाटर गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इसके अंदर भी जो अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है या ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, दैट विल बी टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। मतलब टर्शियरी अल्कोहल्स इजीली हाइड्रेट होते हैं, सेकेंडरी उससे थोड़ा मुश्किल से, और प्राइमरी है वो सबसे डिफ़िकल्टी से डिहाइड्रेट होते हैं। तो इसके अंदर भी जो मैकेनिज़्म है हमारा वो मोर और लेस वैसा ही है जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हो रही है, उसके बाद वाटर रिमूव हो रहा है, फिर आपके पास क्या बन रहा है? कार्बोकटायन बन रहा है ना, ऐसा ही था मैकेनिज्म। देखिए कैसे होगा। सपोज यू हैव CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, ये लोन पेयर आया इधर, and we will get the protonated alcohol। ये हो गया। फिर उसके बाद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये बन गया आपके पास कार्बोकटायन। अब इस कार्बोकटायन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए ये जो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं वो इस तरह से लिख लूँ। अब देखो ये H पॉजिटिव कहाँ से आया? सपोज आपके पास कंसनट्रेटेड H2SO4 है, तो ये वहीं से आया ना। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास HSO4 नेगेटिव रहेगा वो यहाँ से H को निकाल लेगा, H पॉजिटिव गया, बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसा ही मैकेनिज्म है। फिर अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट कर दें अल्कोहल्स को तो डिहाइड्रेशन होके ईथर बन जाते हैं। अभी तो ये हम पढ़ रहे हैं एल्कीन बन रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली हीट कर दूं, थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर पे, सपोज यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन पे, then we will get ethoxyethane, ये ईथर बन गया। टेम्परेचर चेंज किया है, ईथर बन गया यहाँ से। तो इसके अंदर भी क्या है? सिमिलर मैकेनिज्म है। देखिए फर्स्ट स्टेप में वही प्रोटोनेशन, ये आया इधर, अब यहाँ देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो सेकंड मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कहाँ? इस कार्बन पे, और ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, -H2। तो आपको क्या मिला? CH3CH2OH पॉजिटिव, CH2CH3।
प्रोटोनेटेड ईथर बन गया ये। उसके बाद यहाँ से रिमूवल हो जाएगा प्रोटॉन का, माइनस हो गया H+, ये आ गया यहाँ, तो ये बन गया डाई इथाइल ईथर या फिर इथोक्सी इथेन। क्लियर? After that we have oxidation reactions. अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? तो आपके पास देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरह के अल्कोहल होते हैं, है कि नहीं? आपको करनी है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास रिएजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो, वो कैसे हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है एसिडिक मीडियम में, या पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो इसकी ऑक्सीडेशन से आपको मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे। मतलब जितने कार्बन एटम स्टार्टिंग अल्कोहल में है उतने ही एल्डिहाइड में और उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये आप किसके साथ कर रहे हो? सपोज आप कर रहे हो पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास। यदि आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल तो इसकी ऑक्सीडेशन में होगा, बनेगा पहले कीटोन। यहां तक सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, और यहां तक आते आते कार्बन एटम्स कम हो जाते हैं, क्योंकि कीटोन की ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो वहां पर कार्बन एटम डिक्रीज हो जाते हैं। टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो डीहाइड्रेट हो जाते हैं। क्या होते हैं? डीहाइड्रेट। और फिर उसके बाद वो कीटोन बनाते हैं। जैसे आपके पास टर्शरी अल्कोहल है तो इसकी डीहाइड्रेशन होती है -H2O, पहले ये बनाते हैं एल्कीन, फिर एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? कीटोन। तो अगेन यहां पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और आगे फ्यूअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये जो रिएक्शंस मैंने लिखी हैं, these reactions can also be used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। देखिए प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बन एटम सेम रहेंगे। सेकेंडरी से कीटोन बनेगा, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ तक कार्बन एटम सेम है, आगे कार्बन एटम डिक्रीज हो गए, तो डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया। टर्शरी से पहले बनेगा एल्कीन, और अल्कीन से फिर बनेगा कीटोन, तो ये भी डिफरेंट हो गया। तो इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास क्या आ गया? एक और मेथड आ गया, एंड दैट इज द ऑक्सीडेशन। अगर यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको मैं डिफरेंट वे में कर देता हूं, हॉट कॉपर के साथ, एक्शन ऑफ हॉट कॉपर। अगर मैं ये रिएक्शन करता हूं, देखिएगा एरो के ऊपर मैंने लिख दिया कॉपर एट 573 केल्विन, यहाँ भी लिख दिया कॉपर एट 573 केल्विन, यहाँ भी लिख दिया कॉपर एट 573 केल्विन। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप होगा रिएक्शन का, सेकंड स्टेप नहीं होगा।
तो ये भी एक तरह से डिस्टिंक्शन टेस्ट है कि प्राइमरी अल्कोहल को यदि हमने हॉट कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, एल्डिहाइड। सेकेंडरी को करवाया तो बना कीटोन, टर्शियरी को करवाया तो बना है एल्कीन। तो आप यहाँ से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।